बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लोग डर में जी रहे थे। ऋषि मुनि अपने ही आश्रमों में सुरक्षित नहीं थे, और इस सब के पीछे था लंका का राजा रावण, जिसका अहंकार आसमान छू रहा था। तब सभी देवता एक साथ इकट्ठा हुए और पहुंचे भगवान विष्णु के पास। उनकी आवाज में चिंता थी प्रभु, और एक उम्मीद भी। अब केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। चिंता मत करो, मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लूंगा और इस अधर्म का अंत करूंगा। उसी समय अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक कमी थी। उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था। कई बार वे अकेले बैठकर सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। तभी एक दिन गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा, अब समय आ गया है, आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। भगवान अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और इस पवित्र यज्ञ के लिए आमंत्रित किया गया महान, तेजस्वी और सिद्ध ऋषि श्रृंगी ऋषि को, जिनके तप और सिद्धियों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। फिर क्या था, पूरी अयोध्या नगरी में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। वेद मंत्रों की गूंज, यज्ञ की पवित्र अग्नि, और हर चेहरे पर एक नई उम्मीद। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी चकित रह गए। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था, जिसमें भरी थी दिव्य खीर। उन्होंने कहा, राजन, इस प्रसाद को अपनी रानियों में बांट दीजिए, आपको दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वैसा ही किया, और उस दिन के बाद महल का हर कोना एक नई आशा से भर गया। समय बीतता गया, और फिर आया वो पावन दिन, चैत्र मास की नवमी। चारों ओर एक अद्भुत शांति थी, जैसे प्रकृति भी किसी खास पल का इंतजार कर रही हो। और फिर माता कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो थे स्वयं भगवान विष्णु, जो श्री राम के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए थे। उस क्षण देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया, और अयोध्या आनंद में डूब गई। हर ओर बस एक ही ध्वनि गूंज रही थी, राम राम।